कालू भैया, महादेव पे विश्वास रखो, वो आपको औलाद जरूर देंगे। बस दोनों पति पत्नी ऊपर वाले पर विश्वास रखो। कहाँ चिड़िया, जो भी करता हूँ मैं अकेला करता हूँ। गौरी को कहाँ फुर्सत है जो मेरे साथ मंदिर भी जा सके। वो सारा सारा दिन फोन पे बातें और सजने में निकाल देती है। आप चिंता ना करें, मैं गौरी को समझाऊंगी। फिर चिड़िया वहाँ से घर चली आती है। वो समय देखकर एक दिन गौरी से बात करती है। गौरी बहन, आपकी शादी को कितना समय हो गया, लेकिन अभी तक संतान नहीं हुई। कालू को बहुत दुख होता है, वो अकेला अकेला रोता है। रानो चिड़िया, बच्चे ना होने का दुख मुझे भी है। मैं भी अपनी औलाद चाहती हूँ, लेकिन अब क्या करें, हमें बच्चे हो ही नहीं रहे। गौरी, सुना जाता है अगर दोनों पति पत्नी एक साथ भगवान की आराधना करें तो उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तुम कालू भैया के साथ व्रत रखा करो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। चिड़िया, भूखे मरने से कुछ भी नहीं होता है, सब मन का वहम है। मैं तो खाए बिना रह ही नहीं सकती, मुझे मिनट मिनट पे भूख लगती है। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया तो उसे देखती रह जाती। अब गौरी को कैसे मनाऊं? महाशिवरात्रि का व्रत आ रहा है। अगर ये भी कालू के साथ व्रत रखेंगी तो इनकी मन्नत जरूर पूरी होगी। मैं कालू कौवे से बात करूंगी, ये व्रत तो गौरी को रखना ही होगा। ऐसे चिड़िया गौरी से महाशिवरात्रि का व्रत रखवाने की ठान लेती है। वो दूसरे दिन कालू कौवे को आइडिया बताती है। कालू तो बिल्कुल वैसा ही करता है। गौरी, मैं शाम तक घर लौटूंगा, मेरी राह ना देखना। इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रहे हो? अपने लिए लड़की कौवी देखने मामा जी ने बुलाया है। उनकी निगाह में एक कौवी है जिससे वो मेरी शादी करवाएंगे। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। मैं अब दूसरी शादी करूँगा। तुम्हें तो बच्चे हो नहीं रहे, दूसरी पत्नी के तो होंगे। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। गौरी की तो ये खबर सुनकर पैरों से जमीन खिसक गई थी। वो रोती रोती चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, तुम कालू को समझाओ, वो दूसरी शादी करने गया है अपने मामा जी के जंगल। हाँ तो गौरी, इसमें गलती ही क्या है कालू भैया की? अपनी औलाद होना सबकी इच्छा होती है। कालू ने इतने साल इंतजार किया और अब जाके सही कदम उठाया। ये क्या चिड़िया, तुम भी कालू की साइड ले रही हो? अगर वो दूसरी पत्नी को घर में ले आएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो पुराने सामान की तरह बन जाऊंगी। हाँ, ऐसा ही होता है। नई पत्नी के आने से पुरानी को कौन पूछता है? ऊपर से तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं। क्या पता कालू की दूसरी पत्नी तुम्हें घर से ही निकाल दे और फिर तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरो। रानो चिड़िया, अगर मुझे बच्चे हो जाएं तो क्या कालू दूसरी शादी नहीं करेगा? नहीं, कभी नहीं। वो तो शादी ही बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो शिवरात्रि का कठोर व्रत रखो, प्रार्थना करो। क्या पता व्रत करने से भगवान तुम्हारी सुन ले और तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएं। हाँ हाँ चिड़िया, मैं आज से सब करूँगी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगी, कठोर तपस्या करूँगी। चिड़िया गौरी के मुंह से ये बात सुनकर बहुत खुश होती और शिवरात्रि के व्रत के बारे में गौरी को बता देती है। आज शिवरात्रि का दिन था। गौरी सुबह सवेरे ही घर से निकल जाती है। वो दूर जंगल जाती है। मिल गए, शिव जी को चढ़ाने के लिए बेर और भांग धतूरे मिल गए। मैं अब जल्दी जल्दी घर जाती हूँ और अपने पति कालू के साथ शिव जी की पूजा करती हूँ। फिर गौरी कभी जल्दी जल्दी अपने घर आती है और अपने पति कालू के साथ मंदिर जाती है। आज
आज कालू कौवा तो बहुत खुश था। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी तो मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कालू जी, मैं अब ऐसे ही तुम्हारे साथ पूजा क्या करूँगी, बस दूसरी शादी ना करना। फिर वो दोनों पति पत्नी महाशिवरात्रि का व्रत पूरे मन से पूरा करते हैं। अब गौरी कव्वी का मन फालतू की बातों को छोड़कर भक्ति में लग चुका था और इस तरह से कुछ समय गुजर गया था और गौरी कव्वी को एक बेटा कौवा हो जाता है। गौरी, गौरी, हमारी प्रार्थना सफल हुई, हमें औलाद दे दी ऊपर वाले ने। कालू जी, ये सब महाशिवरात्रि का व्रत रखने के कारण हुआ है। हम दोनों इस बार भी महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और आगे भी। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी हर महाशिवरात्रि का व्रत किया करते और सच्चे मन से शिव जी को पूजते रहे। तो प्यारे दोस्तों, जो जो महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।